जिन मुसलमानों के दिल में अरमान इस तरह के आ रहे हैं कि हमको प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना है, क्या प्रशांत किशोर खुल के ये कह पाएंगे कि जो वक्त का बिल आया है गलत आया है? प्रशांत किशोर कभी अपने जबान पे बाबरी मस्जिद का नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? 9 लाख मेंबर बना लिए, दावा है। भाई उनके पास दावा है, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उनके पास 9 लाख है कि 90,000 है? तो वो 9 लाख को एक जगह जमा कर दें लाके पटना के गांधी मैदान में, अगर है तो 9 लाख छोड़िए, मैं कहता हूँ 90,000 को वो जमा कर दें पटना गांधी मैदान। पैसा की तो कोई कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा किसी चीज की कमी नहीं, क्यों नहीं ला रहे अभी तक? बापू सभागार तो भर रहा है। बापू समागार तो मान लीजिए आप 10 बार हम भर देंगे 10 दिन में, अगर मेरे पास पैसा है वही 5,000 आदमी बार बार आ जाएगा, तो हुआ तो टोटल 5,000 ये ना। आरोप तो और लोग भी लगा रहे हैं कि वही आदमी बार बार आ रहे हैं प्रशांत किशोर में। भाई 75% लोग वही होते हैं, 25% इधर उधर होते हैं। माहौल तो बनाना पड़ता है अगर लगता बड़ी है। बड़ी बात नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछेगा? अरे पद यात्रा तो तब तो राहुल गांधी को 300 सीट आना चाहिए था। पद यात्रा तो सबसे बड़ी राहुल गांधी ने की, लालू जी ने जो किया 1992 में, अगर वो नहीं करते तो जिस तरह से मुसलमान इतने दिनों से उनके साथ है, क्या वो रह पाता इतने दिनों तक? नीतीश कुमार तो कभी मुसलमानों के साथ न रहे, न मुसलमान उनके साथ रहे उस तरह से, और न अभी भी है। क्या मुसलमान और दलित प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे? फिलहाल हम मुस्लिमों को लेकर बात करेंगे। एम.के. यूनिस हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, प्रवक्ता भी रह चुके हैं आप। मुस्लिमों को टारगेट, उनका टारगेट ऑडियंस ही है मुस्लिम या दलित, तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अपनी तरफ मुस्लिमों को आकर्षित कर पाएंगे, वोटर बना पाएंगे? भीड़ तो दिखा रहे हैं बापू सभागार में। देखिए, राजनीति में हमेशा जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं उनको प्रभावित करना कोई भी राजनीतिक संस्था आसान समझती है। तो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो अभी तक प्रशांत किशोर का जनरल के धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, गांधी जी का फोटो लगा दिए, ये सब करने के बजाय कोई क्लियर स्टैंड मुस्लिम मुद्दों पे नहीं आया है। जैसे क्या प्रशांत किशोर बता सकते हैं, अगर मुसलमान से पूछा जाएगा हर मुसलमान कहेगा कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया था गलत किया गया था, तो क्या प्रशांत किशोर कभी अपने ज़बान पे बाबरी मस्जिद का नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? है ना सवाल। वो दिल में मुसलमानों के है, राजनीति से भले ही उसको बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो राजनीति दूसरी तरह की चल रही। दूसरा देख लीजिए, अभी करंट चल रहा वक्फ का मसला। क्या प्रशांत किशोर खुल के ये कह पाएंगे कि जो वक्फ का बिल आया है गलत आया है? और मुसलमान जो आर्थिक रूप से भी मार्जिनलाइज्ड है, पूरी जो वक्फ की संपत्तियां हैं मुसलमानों के आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, तो उस आर्थिक रीढ़ की हड्डी को मोदी जी तोड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर उस पर चुप है, ना यस ना नो। तो इस तरह की जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, वो दिल्ली में भी आपने देखा था, अभी नाम मैं नहीं लूँगा, एक पार्टी बनी जो कि किसी भी चीज़ पे, बहुत सारे मुद्दों पे नहीं स्टैंड रखती थी। क्या प्रशांत किशोर खुल के ये कहेंगे कि SC/ST का जो सिक्योरिटी का एक्ट है, वो एक्ट जो है ज़मीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को सशक्त करने की ज़रूरत है? नहीं कहेंगे। तो ये तो किसी के लिए रोना एक अलग बात है और उसका एक्चुअली मदद करना एक अलग बात है। तो उनको कहना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर वो खुल के कहें तो शायद उनको फ़ायदा हो जाए उसका। तो ये जो नाराजगी है मुसलमानों की, चाहे राजद से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से तो है, उसका फायदा क्या प्रशांत किशोर को मिलेगा? फ़ायदा लेने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट करने वाली है तो आप भी थोड़ा अलर्ट मोड में गाड़ी को चलाने लगते हैं। तो ठीक है, हो सकता है पहले लोग गाड़ी को लापरवाही से चला रहे हों, लेकिन इससे राजद और कांग्रेस को मुझे लगता है सतर्क होकर जो कमियां हैं उसको पूरा कर लेना चाहिए। समय है अभी। जेडीयू अब नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हम लिख के कहते हैं कि 20 सीट से ज़्यादा नीतीश कुमार नहीं लाएंगे, मतलब पार्टी इनकी बनी नहीं। और दावा ऐसा कि जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनको कह रहे हैं कि आप 20 सीट से ज़्यादा विधानसभा। माहौल तो बनाना पड़ता है अगर लगता बड़ी है। बड़ी बात नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछेगा? अब बताइए कि उनका कितना संगठन था और कहाँ कहाँ। चंपारण से बाहर कितनी जगह पर उन्होंने किया है संगठन। पटना के कितने विधानसभा में आपने उनको घूमते हुए देखा है? कभी नवादा में घूमते हुए देखा नहीं। है? कभी शेखपुरा में देखा है उनको? पद कभी यात्रा। जमुई में देखा है? अरे पद यात्रा तो तब तो राहुल गांधी को 300 सीट आना चाहिए था। पद यात्रा तो सबसे बड़ी राहुल गांधी ने की, ठीक है ना? तो पद यात्रा तो खैर क्रॉस कर जाती है ना, संगठन जमीन पे होता है, ठीक है ना? किसी को आईपैक्स है या किसी तरह से
फाइनेंस करके घुमवा देने से, हमारे पास भी 4 बार लोग आए आईपैक के, तो क्या वो प्रभावित कर लेंगे? या आईपैक के लोगों का क्या कैलिबर है, या आईपैक में जो रिक्रूटेड लोग हैं उनका समाज से क्या कंसर्न है? क्या वो समाज से जुड़े रहे हैं? क्या मोहल्ले के लोग समझते हैं कि बड़े अच्छे आदमी हैं? सिर्फ डेटा से तो तब तो अमेरिका को जो है, कोई अमेरिकन आता और भारत में प्रधानमंत्री बन जाता, क्योंकि डेटा तो सबसे ज़्यादा वो ऑपरेट कर सकता है कि भारत में कितना लोग है, किस समाज का, किस कास्ट का। दिल से भी एक जुड़ाव होता है ना, विचारधारा से भी एक जुड़ाव होता है, उसी से कोर वोट बैंक बनता है किसी पार्टी का, कैडर बनता है। हाँ, कैडर भी और कोर वोट बैंक भी, ठीक है ना। लालू जी ने जो किया 1992 में, अगर वो नहीं करते तो जिस तरह से मुसलमान इतने दिनों से उनके साथ है, क्या वो रह पाता इतने दिनों तक? अब वो है, एक 1992 में उन्होंने एक्शन लिया, उसकी वजह से है। तो करंट जो होता है ना, वो काफ़ी अंदर तक होता है। तो वो करंट को, ठीक है, भाई से भी लोग का झगड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तेजस्वी जी हैं उनमें कुछ कमियां होंगी, लेकिन एक करंट फ्लो कर रहा है। अब वो काफ़ी करंट फिर अंडर करंट रहता है, तो उसका इतना जल्दी वो ना ख़त्म होता है और ना किसी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। वक्फ बोर्ड की बात की, उसमें तो ललन सिंह सांसद है नीतीश कुमार की पार्टी के, जेडीयू से, वो तो समर्थन किए उसका। तो नीतीश कुमार के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर है मुसलमानों में। तो ये जो अभी वक्फ बोर्ड वाला कानून जो है उसमें नीतीश कुमार के प्रति ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था मुसलमानों में, और ना है। लेकिन होता क्या है कि इतना बड़ा राज्य होता है, इतना बड़ा देश होता है, तो कभी कभी आप अपने लोगों को थोड़ा बहुत नाराज़ करते हैं, तो किसी किसी पॉकेट में अगर थोड़ी नाराज़गी हो गई तो कुछ इधर उधर हो जाता है। नीतीश कुमार तो कभी मुसलमानों के साथ ना रहे, ना मुसलमान उनके साथ रहे उस तरह से, और ना अभी भी है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं जो राजद का ज़िला का नेतृत्व है, या कोई प्रत्याशी है, या कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं समाज पे ध्यान देने में चूका, कोई व्यक्तिगत स्तर पे तो चूका, और वहाँ पे मान लिया जदयू का कोई बेहतर आदमी आ गया, तो व्यक्तिगत स्तर पे थोड़ा लोकल में कभी कभी कहीं हो जाता है 5-10% इधर उधर। उसको ये नहीं कह सकते कि समाज उस पार्टी के साथ है, या ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो किशनगंज में ही चीज़ें कुछ और होती। यहाँ तक कहा गया कि भाई वो तो केंद्र में सेंट्रल अफेयर्स मिनिस्टर बन जाएगा अगर जदयू का कैंडिडेट किशनगंज में जीत, लेकिन वो तो नहीं, काफ़ी मार्जिन रह गया उसको। तो कौन लोग हैं जो प्रशांत किशोर की सभा की भीड़ बन रहे हैं? मुसलमान की भी अपन बात करते हैं, मुस्लिम में भी बड़ी संख्या। सभा में जाने में क्या है, सभा में जाना चाहिए। कोई भी अगर राजनीतिक दावेदारी आ रही है समाज में और कोई कुछ पेश कर रहा है तो उसको सुनने में क्या दिक्कत है? 9 लाख मेंबर बना लिए दावा है। वो सब तो देखिए, मोदी जी का भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया नंबर इतना लाइक फेसबुक, उससे तो भाई उनके पास दावा है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उनके पास 9 लाख है कि 90,000 है? तो वो 9 लाख को एक जगह जमा कर दें लाके पटना के गांधी मैदान में, अगर है तो 9 लाख छोड़िए, मैं कहता हूँ 90,000 को वो जमा कर दें पटना गांधी मैदान। चैलेंज है पैसे की, हाँ बिल्कुल, 90,000 को जमा कर। प्रशांत किशोर को चैलेंज दे रहे हैं एमके यूनुस, कितने लोग गांधी मैदान में ला दें? 90,000 ले आए ना वो। पैसा की तो कोई कमी नहीं, गाड़ी घोड़ा किसी चीज की कमी नहीं, क्यों नहीं ला रहे अभी? तो पार्टी लॉन्च करेंगे उस दिन। पार्टी लॉन्च करेंगे 2 अक्टूबर को, हम लोग भी देखेंगे कि किस समाज के कितने लोग आए। बापू सभागार तो भर रहा है। बापू सभागार तो मान लीजिए आप 10 बार हम भर देंगे 10 दिन में, अगर मेरे पास पैसा है, वही 5,000 आदमी बार बार आ जाएगा, तो हुआ तो टोटल 5,000। आरोप तो और लोग भी लगा रहे हैं कि वही आदमी बार बार आ रहे हैं प्रशांत किशोर में। भाई 75% लोग वही होते हैं, 25% इधर उधर होते हैं, तब भी तो 10,000 जाएगा। वही लोग से दलित का भी कार्यक्रम करा लिए, वही से अल्पसंख्यक का भी, वही से अति पिछड़ा, वही से अल्पसंख्यक का कार्यक्रम तो बापू सभागार नहीं हुआ, होने वाला है। हज भवन में हुआ 2-3 अभी होने वाला बापू सभागार। ठीक है, तो 5-6 लोग होंगे, ठीक है, तो 5-6 लोग, अब कैसे पता चलेगा कि मुसलमान आए या कौन आया कौन नहीं आया? उसमें थोड़ी पता चलता है। ये है 1,000-2,000 तो उनका जो है पदाधिकारी है वही आ जाएगा, अलग अलग एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉइज तो उससे ज्यादा है। तो जो मुस्लिम, अच्छा, जिन मुसलमानों के दिल में अरमान इस तरह के आ रहे हैं कि हमको प्रशांत किशोर के साथ जुड़ना है, युवा खास करके फेसबुक वगैरह पर देख के नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे छोटी मोटी नाराजगी है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से लोग सोच रहा है कि कहाँ जाए, तो एक बार जाके वहाँ देखता है कि यहाँ कैसा माहौल है। तो देखने के लिए भी तो जाना ही पड़ेगा ना। बापू सभागार जाता है, देखता है कि यहाँ कैसा माहौल है, सही जगह है, ठग जगह है, बाजार खुलता है, कोई नया मॉल खुलता है, तो लोग नहीं जाता है घूमने कि चला देखा जाए। वहाँ शॉपिंग करेगा, बार बार जाएगा, नहीं जाएगा शॉपिंग करने, ये कहना मुश्किल है।
लेकिन एक बार तो जाके देखता है, तो देखने में क्या, अगर कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शन अपनी राजनीतिक प्रगति चाहता है और कोई नई राजनीतिक दावेदारी है, तो उसको जाके देखता है, उससे बातचीत करता है। कांग्रेस को डर है बिहार में प्रशांत किशोर से? ये तो देखिए, कांग्रेस का जो राज्य नेतृत्व है उसके सतर्क होने का समय है। मतलब डर है? कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मतलब डर है, सतर्क होने का समय है। मैं कह रहा हूँ ना कि जब भी कोई दावेदारी पेश होती है तो अगली पार्टी को सतर्क होना चाहिए। तो एमके यूनिस जी से बात की है, कांग्रेस के यूथ लीडर हैं। प्रशांत किशोर को लेकर पूरी बातचीत हुई। मुस्लिमों को वो खासे, मुस्लिम उनके टारगेट ऑडियंस हैं, और दलित, और वो अपनी जात बिरादरी वाले के यहाँ उतने नहीं जाते, ना कोई ब्राह्मण सभा करने वाले। वो दलितों की सभा करेंगे, अति पिछड़ा करेंगे, अल्पसंख्यक का करेंगे। अपनी जिस जात से आते हैं प्रशांत किशोर, ब्राह्मण, उस समाज का कोई सभा की अभी कोई सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन पता चला कि अल्पसंख्यक का भी करेंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, सब का करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम जिसको कहिए बिहार में, वो प्रशांत किशोर के साथ तेजी से जुड़ेंगे, या फिर एक ही आदमी जो बोल रहे हैं बार बार अलग अलग सभाओं में जाते हैं, या फिर उनके जो पेड वर्कर हैं वो ही जाते हैं? ऐसा है क्या? प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कि क्या है पूरा मसला। जय भीम, जय भारत।